आज हमारे देश को जिस भाईचारे और सद्भाव की आवश्यकता है, वो भाईचारा और सद्भाव हिमाचल प्रदेश के मुसलमानों से आप सीख सकते हैं। आज उन्होंने पूरे देश को बताया है कि अगर ये दो धर्म भाईचारे से रहें और एक दूसरे के लिए कुछ छोटी छोटी कुर्बानियां भी दे दें तो हमारे देश में भाईचारा बढ़ सकता है। शिमला में जिस मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदुओं ने कल इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, आज उस मस्जिद के इमाम और वक्फ बोर्ड के लोगों ने शिमला में खुद नगर निगम के दफ्तर जाकर नगर निगम से आग्रह किया है कि नगर निगम इस मस्जिद की उन तीनों मंजिलों को बुलडोजर से गिरा दे या सील कर दे जो अवैध तरीके से बनी है, क्योंकि उन्हें हिंदुओं के साथ विवाद नहीं करना बल्कि हिंदुओं के साथ सद्भाव और भाईचारा उन्हें चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरत बात शिमला के इन मुसलमानों ने की है और देश भर के हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी यहां से सीख लेनी चाहिए। जो हमने ये एप्लीकेशन दी है, ये हमने इसलिए दी है एप्लीकेशन कि जो ये अनलीगल जो भी है, जो फैसला कोर्ट का आएगा वो तो जब आएगा, मगर जो हमने कल हालात देखे हैं या दीगर जगहों से जो भी हालात बन रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी जितने भी हैं सदियों से प्यार मोहब्बत से रहते हैं और आगे भी हम आग्रह करते हैं हम प्यार मोहब्बत से ही रहें। इसीलिए हमने ये एप्लीकेशन दी है कि हम खुद ही इसको जो है डिमोलाइज कर देंगे और जो आगे उसका कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य है। तो आज इन इमाम साहब के लिए पूरे देश को ताली बजानी चाहिए। अगर इस तरह का सॉल्यूशन, इस तरह का हल हर विवाद को लेकर हम निकाल लें तो सोचिए हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच कभी कोई दंगा नहीं होगा, कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर बाबरी मस्जिद का विवाद भी ऐसे ही आपस में बैठकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष सुलझा लेते तो देश में इस पर इतनी बड़ी राजनीति ना होती, देश में इसे लेकर इतने बड़े बड़े दंगे ना होते और ये मामला इतने वर्षों तक कभी ना खिंचता। अगर उस दिन भी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले को ऐसे ही आपस में बैठकर सुलझा लेता। और आज भी हम यही कहना चाहेंगे, थोड़ी थोड़ी कुर्बानियां दोनों को देनी पड़ेंगी, अलग अलग पक्षों को, और उसके बाद देखिएगा कैसे ये दोनों पक्ष, ये दोनों धर्म के लोग मिलकर भी इस देश में रह सकते हैं। अब देखिए, शिमला की ही तरह हिमाचल प्रदेश के एक और शहर मंडी में भी एक मस्जिद का ऐसे ही अवैध निर्माण हुआ था, जिसके बाद वहां के स्थानीय हिंदुओं ने एक विरोध प्रदर्शन किया। वो बार बार कहते थे कि यह नहीं होना चाहिए और अब वहां के मुस्लिम पक्ष ने भी खुद ही इस अवैध निर्माण को तोड़कर हटाना शुरू कर दिया है और कहा है कि उन्हें हिंदुओं के साथ विवाद नहीं बल्कि सद्भाव और भाईचारा चाहिए। ये खबर भी आप देखिए, ये मंडी से आई है। मैं कल दिशा निर्देश मिले थे कि आज पीडब्ल्यूडी आएगा, वो मौका पर अपना निशानदेही करेगा। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आया था, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी आया था, पटवारी साहब थे, तहसीलदार साहब थे, कानून गो साहब थे। तो ये दीवार आ रही है, तो उन्होंने कहा कि आपको ये दीवार गिरा देनी चाहिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं गिराना है तो गिरा दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये आपकी जगह है। हम पहले भी आपके साथ तैयार थे और आज भी आपके साथ तैयार हैं। तो आज आप शिमला के मुसलमानों से सीख सकते हैं, मंडी के मुसलमानों से सीख सकते हैं, और अगर ये फॉर्मूला देश के तमाम लोगों ने अपना लिया तो फिर ये दंगे बंद हो जाएंगे। आज जब हमारे देश में भाईचारा गुम हो रहा है, खोता जा रहा है, तब मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहता हूं। भगवान ने इंसानों को जीवन दिया तो उस जीवन के लिए अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती दी, और भगवान ने इनका कोई मजहब नहीं देखा, ना ही रखा, लेकिन इंसानों ने मजहब बना दिए और दुनिया को अलग अलग धर्मों के बीच बांट दिया। जबकि आज भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी समेत सभी धर्मों के लोग उसी एक ही हवा में सांसें ले रहे हैं। एक ही अग्नि है उनके लिए और आकाश भी उनके लिए एक ही है। फिर भी इंसान अलग अलग धर्मों में, अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं। जबकि आकाश का कोई धर्म नहीं, धरती का कोई धर्म नहीं, अग्नि का कोई धर्म नहीं, जल का कोई धर्म नहीं, वायु का कोई धर्म नहीं।